जिसने आपके आंसुओं का लेखा रखा है, जो आपके जीवन की हर बोझ को अपने ऊपर उठाने के लिए तैयार है, जो आपको विश्राम देना चाहता है, जो आपको अपना कह के बुलाता है, जो आपकी जिंदगी में अनेक प्रकार के फल लाना चाहता है, आपको सामर्थ्यवान बनाना चाहता है, आपको शक्तिशाली बनाना चाहता है। उस परमेश्वर को पुकारिए, पुकारिए दिल से। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए अपने आप दोनों हाथ, अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को, अपने जीवन से जुड़ी हुई हर एक बात को, आपकी जो कमजोरियां हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, आपके जीवन में आज जो मन पे बोझा है, सारी चिंताओं को उठाइए प्रभु के पास। वो ले लेगा, वो जरूर आपको कृपा देगा। उसकी कृपा मेरे और आपके लिए ही है। वो हमारा अब्बा है, हमारा पिता है। पिता का जो कुछ भी है वो मेरा है। उड़ाव पुत्र के कहानी में लिए पिता ने खुद कहा, मेरा जो कुछ भी है वो तेरा है, मेरा जो कुछ भी है वो तेरा है। सारे स्वर्गीय आशीष, सारे स्वर्गीय वरदान, उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य, उसकी शांति, उसका आनंद हमारा है। प्रभु यीशु जो हमें जीवन देने आए, प्रभु यीशु जिसने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति छोड़े जाता हूँ, उसकी शांति को स्वीकारिए, स्वीकारिए, उसकी आत्मा को आने दीजिए आपकी जिंदगी में। एक नया अभिषेक लेकर, एक नई सामर्थ्य को लेकर, एक नई ऊर्जा और प्रकाश आपकी जिंदगी में उतर आए। अरे 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 हालेलुया 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 हाला 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 री 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 अरे 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 मैं जीवूं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। एक पल के लिए हाथों को जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और प्रभु के सामने दिल से कीजिए और कहना, प्रभु आज तेरा वचन मेरे जिंदगी को बदले। एक ऐसा अभिषेक मेरे जीवन में प्रभु उतरने देना कि मैं उन बातों को त्याग सकूं जो मुझे तुझसे दूर लेकर जाता है। जीवन की उन सभी कमी कमजोरियों जिससे मैं आज जूझ रहा हूं, सब में प्रभु तेरी आत्मा का अभिषेक उतरने दे, बहने दे प्रभु वो आत्मा की कृपा मेरे हृदय और मेरे मन की उन सारी गहराइयों में जहां पर मैं खुद नहीं जानता कि मैं जो करता हूं वो मैं क्यों करता हूं, जिसको मैं नहीं करना चाहता वही मैं क्यों करता रहता हूं। कुछ ऐसे अनजाने बंधन होंगे मेरे जिंदगी में जो तू जानता है। बहने दीजिए वो आत्मा की कृपा। Pour out your spirit, Lord. Pour out your spirit. मेरे जीवन के अशांत मन को, व्याकुल और उद्विग्न मन को अपने अधिकार में ले ले प्रभु। मेरे हर एक विचारों पर प्रभु तेरी आत्मा मंडराए, विचारों को मैं जान पाऊं और तेरे मार्ग पर मैं चल पाऊं। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रभु यीशु के नाम से आप सबों को जय यीशु, आप सबों का अभिवादन करते हैं। और पिता परमेश्वर जो हम सबको यहाँ लेकर आए हैं, जरूर आज अपने वचनों के द्वारा हमारे जिंदगी में एक नया प्रकाश लेकर आएंगे। स्तोत्र संहिता 37 में लिखा है, परखो और जानो प्रभु कितना भला है। टेस्ट एंड सी
that the Lord is good. ईश्वर भला है और उसको हमें चखना है। चखने का मतलब है कि आप अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, केवल शब्द के स्तर पर नहीं है, दिमागी स्तर पर नहीं है, ये भावनाओं के स्तर पर है, गहराई में हृदय के स्तर पर है। हम में से कई लोग शादीशुदा है और शायद अनेक लोगों की शायद प्रेम विवाह नहीं हुआ है, बल्कि एक अरेंज मैरिज हुआ, रिश्ता आया और शादी हुई। जो भी है, हम अपने पति को या अपनी पत्नी को पहले ही दिन से तो नहीं जानते थे। रिश्ता जब आया तो उनके बारे में हमने कुछ जाना, उनके जिंदगी, उनके रूप रंग के बारे में, उनके पढ़ाई के बारे में, कौन से परिवार से आते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी मिली। फिर माता पिता ने पूछताछ की होगी और फिर आगे चलकर थोड़ी बात बढ़ी और उनकी कुछ बातें हमने जानी या उन्होंने हमारे बारे में जानना और आगे चलकर शादी तय होती है और शादी हो जाती है। आप वो कैसे हैं वो पहले दिन तो नहीं जाने, पर अब जब आपकी शादी हो गई है, शादी को 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, अब आपको आपके जीवन साथी के बारे में कोई पूछता है तो यकीनन आप वो सारी बातें तो नहीं बताएंगे ना कि उनका ये कद है, ये इस परिवार से आते हैं, उन्होंने ये MBA किया है, कि यहां पर ये वो नौकरी कर रहे हैं। नहीं, आप ये नहीं कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपने उनके साथ जीकर, उनके साथ रहकर उनको अनुभव किया है, वो कैसे व्यक्ति है, वो कैसे, उनका चरित्र क्या है, उनका स्वभाव क्या है, आप उसके बारे में बताएंगे। पर ये बातें शुरुआत के सालों में आप नहीं जान पाए, पर रहते रहते आपने परखा, आपने जाना, आपने अनुभव किया कि आपके जीवन साथी कैसे हैं। ठीक वैसे ही ईश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है ना, वो भी वैसा ही होना चाहिए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ईश्वर के साथ हमारा जो, और ईश्वर हमारे साथ रिश्ता चाहते हैं, प्रभु स्तर पर या केवल उनके बारे में ज्ञान पाने से प्रभु हम पाने तक प्रभु हम सीमित नहीं रहना चाहते। परमेश्वर चाहता है रिश्ता, और पूरी बाइबल का एक ही लक्ष्य है, आप ईश्वर के साथ रिश्ता बढ़ाओ। तो ये जो रिश्ता है, हम कैसे जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ रिश्ता चाहते हैं? आदम वाटिका में हम जानते हैं परमेश्वर ने आदम और हेवा के साथ उनकी रचना करने के बाद प्रभु उनको भूल नहीं गए हैं। रोज प्रभु उनको मिलने आते थे, रोज उनके साथ चलते थे, उठते बैठते थे, फिरते थे। इसलिए जब पाप के बाद जब उन्होंने आदम को नहीं देखा तो प्रभु को अजीब लगा, क्यों, कहाँ गया मेरा आदम, क्यों आज मेरे साथ बात करने नहीं आया, क्यों आज मेरे साथ वो वार्तालाप नहीं कर रहा है। उसका उनको अजीब लग रहा है। इसे पूछा, आदम कहाँ हो? तो परमेश्वर जब आगे चलकर ये भी बतलाते कि मैं गडरिया हूं, ये जो उपमा है गडरिया की उपमा परमेश्वर को बहुत प्यारी लगती है। कहते हैं, यीशु ने भी कहा, मैं गडरिया हूं, भेड़ हो। एक अटूट संबंध है, एक एकता है। प्रभु कहते हैं, तेरी मां भुला सकती पर मैं तुझे नहीं भुला सकता। मां और बेटे का रिश्ता होता है, एक जोड़ है, वो एक आत्मीयता है। और वही आत्मीयता प्रभु कहते हैं वो भुला दे पर मैं नहीं भुला सकता। यानी सोचिए, बच्चे को अपने गले से लगाकर, छाती से लगाकर उसे सांत्वना देती है, वैसे मैं तुझे सांत्वना दूंगा।
होसिया के ग्रंथ में प्रभु कहते हैं, मैंने माँ के गर्भ से तुझे संभाला है, मैंने हाथ थामकर तुझे चलाया, मैंने अपनी गोदी में तुझे उठाया, मैंने तुझे भोजन दिया। यानी ये क्या है? परमेश्वर हमसे एक नाता चाहते हैं, संबंध चाहते हैं। तो हमें समझना है, उसी संबंध में हमारी जिंदगी बनती है, क्योंकि उनकी हमारे जीवन के लिए जो योजना है वो हमारे जीवन को बनाने के लिए है, हमारे जीवन को स्थापित करने के लिए, टू एस्टैब्लिश आवर लाइफ and abundant life, to enjoy. God has sent us in this world that we might accomplish. हम यहाँ पर उनकी योजना को पूर्ण करके उनके साथ आजीवन रहे, ये उनकी योजना है। पर वो योजना कैसे पूर्ण होगी? जैसे प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली दाखलता से जुड़ी रहती है उसी में फल आते हैं, यानी उनका जीवन फलित होता है, अर्थात रिश्ता है, डाली और दाखलता का रिश्ता है। अब वो ईश्वर, जब यीशु को पूछा गया कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए, अभी मत दिखाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, तब यीशु ने सबसे पहले क्या कहा? हे हमारे पिता। पुराने विधान में कोई भी ईश्वर को पिता कह के संबोधित नहीं करता था। वो ईश्वर थे, स्वर्ग में रहने वाले ईश्वर, दूर है, हम उनके पास जा नहीं सकते क्योंकि वो पवित्र से पवित्र प्रभु है। वो उस पवित्र ईश्वर के साथ हम पापी लोग कैसे रिश्ता रख सकते हैं? पर प्रभु यीशु यही प्रकट करने आए, पिता के दर्शन कराने आए। इसलिए तो यीशु ने ये सिखाया कि वो तुम्हारा पिता है। जब तुम प्रभु के पास आते हो, इस रिश्ते के बदौलत आओ कि तो वो तुम्हारा अब्बा है और तुम उसकी संतान हो। तो ईश्वर परमेश्वर मेरे और आपके जिंदगी से सबसे अधिक यही चाहता है, हम इस संबंध में आगे बढ़े। तो हमें कैसे बढ़ना है? अगर हमें सीखना है कि कैसे बढ़ना है, तो हमारे लिए उसका सबसे सुंदर नमूना कौन है? प्रभु यीशु। क्यों प्रभु यीशु? क्योंकि यीशु इस संसार में आए। यीशु ने कहा, मुझसे सीखो। यूहन्ना का पहला पत्र कहता है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2:6 में लिखा है कि जो कहता है कि मैं उनमें निवास करता हूं, उसे वैसे ही आचरण करना चाहिए जैसे मसीह ने आचरण किया। तो आज हमारे लिए एक नमूना, एक मॉडल कौन है? यीशु। इसे हम यीशु की जिंदगी से सीखेंगे कि यीशु ने कैसे अपने पिता के साथ रिश्ता बांधा। ये समझ लेना, प्रभु यीशु इंसान भी थे, पूर्ण मानव थे और पूर्ण ईश्वर भी थे। मानव रहकर उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक मनुष्य को करना चाहिए, और अपनी जिंदगी से वो हम पर प्रकट करते हैं कि हमें कैसे करना है। इसे लूकस 5:16 में लिखा है, सॉरी वो नहीं, यूहन्ना 8:12 में लिखा है कि प्रभु ने क्या कहा? मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरा अनुसरण करता है। जो मेरा अनुसरण यानी हमें प्रभु को फॉलो करना है। मत्ती 9:9 में भी प्रभु यीशु ने जब मत्ती को बुलाया, क्या कहा? मेरे पीछे चले आओ, यानी प्रभु के पदचिन्हों पर चले। ये काफी है, इतना काफी है हमें समझने के लिए कि अब्बा के साथ हमें रिश्ता कैसे बांधना है। तो आज हम प्रभु यीशु की से, उनकी जिंदगी से हम कुछ बातों को सीखेंगे। हमारे ये जो 4 सुसमाचार है, ये 4 सुसमाचारों में एक सुसमाचार, उसको प्रार्थना का सुसमाचार कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द गॉस्पेल ऑफ प्रेयर। और वो सुसमाचार है लूकस का सुसमाचार, क्योंकि संत लूकस अपने सुसमाचार में प्रभु यीशु को किस रूप में प्रकट करते हैं? वो इंसान के रूप में वो बतलाते हैं शुरुआत में कि वो ही विल बी द होली वन ऑफ गॉड। वो ईश्वर का पवित्र
प्रभु यानी वो पवित्र होगा, पर फिर भी उसको पूर्ण मनुष्य के रूप में अधिक प्रकट किया है। एक ऐसा मनुष्य जो ईश्वर पर डिपेंडेंट है, जो ईश्वर पर निर्भर है। इससे सबसे अधिक प्रभु यीशु जो प्रार्थना कर रहे हैं वो लूकस के सुसमाचार में करते हैं। तीनों सुसमाचारों को मिलाकर, दूसरे सारे तीनों सुसमाचारों को मिलाकर भी इतनी बार यीशु प्रार्थना नहीं करते जितने लूकस में करते। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से स्थानों में प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सिग्निफिकेंट है, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो दिखलाता है कि हमारे क्षणों में भी हमें भी प्रार्थना करना है और हमें उन प्रार्थनाओं से क्या प्राप्त होगा, हमें उन प्रार्थनाओं से हमारा ईश्वर के साथ रिश्ता कैसे बंधेगा और हम कैसे ईश्वर से कृपा हम कैसे पाएंगे, वो हम समझेंगे। तो शुरुआत में लूकस के सुसमाचार अध्याय 3:21 में लिखा है कि दूसरे सुसमाचारों में भी बपतिस्मा के बारे में लिखा है, पर कभी ये नहीं लिखा कि यीशु प्रार्थना करे। यहाँ पर लिखा है सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद ईसा को भी बपतिस्मा उन्होंने ग्रहण किया, पर इसे ग्रहण करने के बाद वो प्रार्थना कर रहे थे। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो क्या हुआ, स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतर आया और स्वर्ग से वाणी सुनाई दी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। मुझे सुनने वाले परमेश्वर की संतानों, आज तक शायद हमने ये नहीं सुना कि प्रभु आपसे कोई व्यक्ति, आज हम इसके लिए तड़पते हैं कि कोई मुझे कहे कि आई लव यू, आई लव यू। आज हम कई गलत संबंधों में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये सुनने के लिए हमारे कान लालायित है कि कोई हमें ये कहे कि मैं तुझे चाहता हूं, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुझे पसंद करता हूं। पर अगर हम एक बार परमेश्वर की वाणी सुन ले कि वो कहता है माय चाइल्ड आई लव यू, तो आपको किसी भी संसार के प्रेम के पीछे जाने की जरूरत नहीं होगी। आप अंदर से तृप्त हो जाओगे, वो आपको प्रेम से भरेगा। तो वो कब होगा, जब हम प्रार्थना करते हैं। तो जैसे यीशु को अंतरतम में उन्हें एहसास हुआ कि मैं ईश्वर, क्योंकि यीशु ने बहुत विरोध पाया, उनके फरीसी और सदूकी लोग, कई दूसरे लोग उन्हें हर बार फंसाना चाहते थे, उनको भी प्रलोभन में डाला गया, पर उन सभी के बीच में यीशु एकदम अटल कैसे रहे, क्योंकि उनको पता था मेरा पिता मुझे प्यार करता है। इसे अंत में भी कहा तुम सब छोड़ दोगे पर मेरा पिता नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो मुझे प्यार करता है। ये बात उनको सुननी जरूरी थी, तभी तो वो क्रूस को भी उठा पाए, इसे गतसमनी वाटिका में भी कह पाए पिता तेरी इच्छा, क्योंकि उसको पता है पिता अगर मुझे प्यार करता है तो उसकी इच्छा में मेरी भलाई ही है। तो ये सुनना अनिवार्य है एक एक बेटे और बेटी को। अगर आप अब्बा पिता के हम ये जो नोवेना कर रहे हैं तो हमें सुनना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, अहम है कि हम ये जाने और सुने अपने पिता की आवाज, क्या तुम मेरे लिए महत्व रखते हो, आई लव यू। तो ये कब होगा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे लिए भी स्वर्ग खोला जाएगा, प्रभु अपनी आत्मा को हम पर उंडेलेगा और हमारे जीवन में भी हम गहराई में अपने हृदय की गहराई में हम ये सुन पाएंगे कि प्रभु मुझसे कहता है आई लव यू। हालेलुया। जब एक बार आप इस बात को समझेंगे तो आपके जीवन में इस रिश्ते को कभी आप त्यागने की सोचेंगे नहीं, बल्कि आप उसी रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो हम आगे पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु अध्याय 6 में 12 प्रेरितों को का चुनाव करना था। ये सारे जो बहुत अहम परिस्थिति है जहां पर यीशु ने प्रार्थना की, तो ये सिखलाता है हमारे जीवन में भी कि हमें जब किसी बात का बहुत अहम फैसला लेना है तो हमें क्या करना है। 12 प्रेरितों का चुनाव करने से पूर्व 6:12 में, 6:22 नहीं है 6:12 है, ओके, 6:12 में लिखा है कि रात भर प्रभु यीशु पहाड़ी पर चढ़े और रात भर उन्होंने प्रार्थना की। अगले दिन सवेरे जब वो उठे उन्होंने अपने प्रेरितों को चुना है। क्या बताता है, यीशु he was the perfect man who knew that before making
any decision, and that to a major decision of life, we should never take it on our own, but rather lift it up in prayer. कोई भी फैसला, जिंदगी का अहम फैसला बगैर प्रार्थना किए हमें कदापि नहीं लेना है, कदापि नहीं लेना है। आगे चलकर हम पढ़ते हैं, यीशु एक समय अपने शिष्यों के साथ थे और एकांत में प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, शिष्यों के साथ रहकर भी वो एकांत में प्रार्थना करते हैं। अगर आपको पिता के साथ रिश्ता बढ़ाना है, आपको दिन में तकरीबन, संत फुल्टन जैशी कहते हैं, मिनिमम 15 or 20 minutes you should have just silence with your father. मदर टेरेसा कहती है, कोलकाता की हमारी जो संत है, वो कहती है, इट इज इन साइलेंस, जब आप शांत होते हो तब आप ईश्वर आपसे बात करेगा। साइलेंट का स्पेलिंग भी देखिए, SILENT, और उसको अलग तरीके से अगर आप बनाएंगे तो एक शब्द आएगा, लिसन। साइलेंट का लिसन हो सकता है। आप जब साइलेंट रहोगे, जब आप शांत रह जाओगे, तब जाकर आप ईश्वर की वाणी को समझ पाओगे। इसे प्रभु के साथ दिन में उस अब्बा के साथ एक रिश्ता जोड़ता, बातें नहीं करनी है, केवल शांत होकर बैठना है। आपका अब्बा आपसे जरूर बात करेगा, क्योंकि वो आपसे बढ़कर वो चाहता है आप उसकी बातों को सुनो, क्योंकि उनकी बातों में आपका उद्धार है, उनकी बातों में उनकी योजना पूर्ण होगी, उनकी बातों में वो आपकी जिंदगी का मार्गदर्शन करेंगे। इससे आपको प्लीज ये नोवेना का बाद मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग कम से कम ये फैसला ले, दिन में 15-20 मिनट केवल मैं अकेला मेरे अब्बा, मेरे पापा के साथ। क्योंकि यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो दरबार बंद करके कमरे में अकेले हो जाओ, तेरा पिता जो गुप्त में रहता है, गुप्त में है, गुप्त चीजों को ढूंढना पड़ता है, तलाश करना पड़ता है, वो गुप्त में रहता है। और तेरा पिता जो गुप्त में रहता है, जब तुम ऐसे प्रार्थना करोगे तो तुम्हें जरूर पुरस्कार मिलेगा, जरूर पुरस्कार मिलेगा। तो वो समय हम कई बार प्रार्थना में भी मैं भी बहुत ज्यादा बोलती थी प्रभु के साथ ना, और स्तुति करती, वो अच्छा है, पर अब मैं जितना अभी और आगे बढ़ रही हूँ, मुझे एहसास हो रहा है कि वो 15-20 मिनट मैं केवल शांत होकर बैठती हूँ, पिता तू क्या कहता है। और वाकई में उस समय में मैं जानती हूँ मेरे आत्मा में वो मुझसे बात करता है, आत्मा में वो मुझे पुष्ट करता है, मुझे सामर्थ्य देता है, एक अलग प्रकार की शांति मेरे जीवन में आ जाती है। हर बार जरूरी नहीं कि हम कानों से सुन पाएंगे उनकी आवाज को, पर आपको आत्मिक तौर से एहसास होगा कि पिता आपके साथ एक हो रहा है। आपका और पिता का जब ये एहसास हो जाता है ना, तो आप जीवन में आगे कोई भी समस्या आ जाए ना, आपको पता है पिता है आपके साथ, वो आपको संभाले है, वो आपको अपने गले से लगा के रखे हैं। तो ये एकांत में होना बहुत जरूरी है। अब वो एकांत में क्यों यीशु गए पता है? क्योंकि वो उनके उसके बाद वो भविष्यवाणी करते हैं अपने दुख भोग के बारे में। वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं किसके लिए? आने वाले विकट परिस्थिति के लिए, आने वाले संकट के लिए। और उस समय वो ये भी पूछते हैं शिष्यों से कि मैं कौन हूं, लोग क्या कहते हैं। और आखिर में वो ये जानना चाहते हैं कि शिष्य क्या कहते हैं, शिष्य क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं। और एक आगे का किस्सा पढ़ेंगे हम, क्योंकि हम पूरा लूकस के सुसमाचार में अलग अलग बातों पर हम थोड़ा मनन कर रहे हैं। आगे चलकर प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है। यहां पर भी लिखा है कि यीशु ताबोर के पर्वत पर गए और वो रूपांतरित हो जाते हैं। तो प्रार्थना कर रहे हैं वहां पर, तो क्या हो रहा है पता है? वो आत्मा में अपने अब्बा से एक हो रहे, कम्युनियन विद द फादर। वो जो आत्मा का मिलन हो रहा है वो बाहर प्रकट हो रहा है। मुझे सुनने वाले सभी परमेश्वर की प्रिय संतानों, बदलाव अंदर से बाहर आएगा। Change will never come from outside to inside. No, it can never come. Change will always come from inside to outside. आत्मा में आप ईश्वर के साथ एक हो जाएंगे, आप वहां पर लड़ाई लड़ोगे।
वहां पर सारी बुराइयों से आप लड़ाई प्रभु के साथ लड़ोगे और बुराई पर आप वहां आत्मा में विजय पाओगे, तब बाहरी रूप से आपके विरुद्ध कोई आ रहा है, आप में जीवन में प्रलोभन आ रहे हैं, जो भी है, आप सभी कमजोर। तो हम जानते हैं पुराने विधान में याकूब रात भर वहां प्रभु का रूपांतरण दिखलाता है कि पिता के साथ एक होकर उसका बदलाव बाहर आया है। आप पिता के साथ जब एक हो जाएंगे तो अपने आप बाहर आपका स्वभाव, आपका आचरण, आपके विचार, आपका आवभाव, आपका व्यवहार, सब में बदलाव आ जाएगा और रूपांतरित यानी सुंदर आप खिलेंगे, आप उज्जवल हो जाएंगे, आपका जीवन सुंदर होगा। तो प्रार्थना का नतीजा क्या है? पिता के साथ प्रार्थना करने से आपका जीवन प्रभु सुंदर बनाता है, क्योंकि वो बनाएगा। जैसे डाली दाखलता से रहकर अपने आप फल आता है, डाली को फल लाने की जरूरत नहीं है, वो जुड़ी रहने पर फल अपने आप आएंगे, वैसे ही आपके जीवन में होगा। तो वहां पर प्रार्थना करें। आगे चलते हैं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 11। वहां पर हम जानते हैं यीशु एक स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना समाप्त होने पर शिष्यों ने पूछा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए, आप भी कहिए, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। ये इससे बढ़कर और कोई तोहफा नहीं हो सकता। अब्बा से दिल से बोलना, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, मुझे गिव मी द गिफ्ट ऑफ प्रेयर लॉर्ड, डीप प्रेयर। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, मुझे वाकई में प्रार्थना का, मुझे आई वॉन्ट टू बी ए प्रेइंग क्रिश्चियन, मुझे आई डोंट वॉन्ट टू बी ए वर्ल्डली क्रिश्चियन, मुझे सांसारिक ईसाई नहीं बनना है, मुझे एक प्रार्थनामयी मसीही बनना है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, गॉड आई वॉन्ट टू लर्न प्रेयर, आई वॉन्ट टू नो हाउ टू प्रे। आप जैसे अब्बा के साथ रात रात बिताते थे, मुझे भी आपके साथ बैठना है, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। और जब आप मांगेंगे, यीशु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आप मांगेंगे वो जरूर देगा, क्यों नहीं देगा, वो अब्बा है हमारा। और यीशु ने कहा, पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगने पर तुम पत्थर देते नहीं, तुम अच्छी चीजें देते हो, तो मेरा पिता नहीं देगा? पिता क्या देगा? प्रभु यीशु ने यहाँ पर सिखाया है 11:13 में, मेरा पिता कितना ज्यादा तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। यानी प्रार्थना का अंतिम उद्देश्य क्या है? हमें पवित्र आत्मा मिलेगा और पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी को पवित्र बनाएगा। तो हम आगे पढ़ते हैं, वही पवित्र आत्मा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वचन 31 और 32। बहुत सुंदर बात है। सीमोन पेतरुस आने वाले समय में प्रभु को नकारने वाले हैं, पर प्रभु यीशु, दिस इज अ वेरी बिग मिनिस्ट्री ऑफ जीसस, वेरी बिग मिनिस्ट्री ऑफ जीसस। यीशु ने कहा, सीमोन सीमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। कितनी सुंदर बात! हमारा यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। क्यों? उसे पता है प्रलोभन में हम गिर जाएंगे, हम कमजोर हैं, वो जानता है। पर वो प्रार्थना क्यों कर रहा है पता है? ताकि हमारा विश्वास नष्ट ना हो। इसे प्रार्थना में जरूर मांगना है, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 में शिष्यों ने भी प्रार्थना की है, हमारे प्रभु, इन गॉड इंक्रीज आवर फेथ। तो प्रार्थना में आपका एक पहलू जरूर होना चाहिए, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। तो प्रभु आपने जैसे सीमोन के लिए प्रार्थना की, प्रभु मेरे लिए भी प्रार्थना करना। जीसस, यीशु आज पिता के दाहिने विराजमान होकर 2000 सालों से क्या कर रहे हैं? पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को भेजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा बलवान बल दीजिए और उनका विश्वास नष्ट ना हो जाए। तो प्रार्थना से हम क्या होता है? हमारा विश्वास अटल हो जाता है, हमारा विश्वास अटल हो जाता है। और हम पढ़ते हैं आगे, लूकस अध्याय 22 वचन 41 और से 44 में। यहां पर यीशु गत्समनी के वाटिका में है
और घुटनों पर आते हैं और प्रार्थना करते हैं, पिता यदि तू चाहे, ये यीशु के लिए बहुत कठिन समय है, बहुत उनकी उनके उनका उनके पीड़ा का समय है ये। हाँ, ये दुख भोग का समय है। और इस समय में वो क्या कह रहे हैं, प्रभु पिता तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा सकता है। वो कितना उसका, लुक एट द फ्रीडम, उसकी कितनी स्वतंत्रता है। वो कहता है पिता तू तू हटा सकता है, मुझे पता है तू कर सकता है। पर पिता आखिर में उसको भरोसा भी ये है, अपनी बात को प्रकट कर रहा है, पर आखिर में ये कहता है पिता तू जो चाहता है। यानी प्रार्थना में हमें भी पिता के सामने इसी मनोभाव से आना है, मांगना है, खुले दिल से मांगना है, क्योंकि जानना है कि वो मेरा अब्बा है, मेरा पिता है। पर आखिर में ये कहना है पिता मुझसे बढ़कर तू ज्यादा जानता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो तेरी इच्छा मेरे जीवन में तू पूरी होने देना। और ये दिखा है वो प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर, वो बहुत कठिन समय था, क्योंकि यीशु अब देख रहे हैं कि पिता की इच्छा क्या है, कि मुझे क्रूस उठाना है, मुझे मृत्यु दंड, मुझे वहां पर क्रूस मरण होगा। तो ये दुख भोग इनके लिए सहना एक इंसान के तरीके से बहुत कठिन लग रहा था। तो उन्होंने और एकाग्र मन से प्रार्थना की है। तो यीशु क्या दिखलाते अपनी जिंदगी, अपने उदाहरण से, कि जीवन में जब दुख आता है, परेशानी आती है, हमें और प्रार्थना करनी है, प्रार्थना को छोड़ना नहीं, क्योंकि उसी प्रार्थना के बल से हम आगे बढ़ सकते हैं और ईश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। कल हम आपको समझाए थे कि जीवन में क्रूस उठाना अनिवार्य है। प्रभु हमारे जीवन में वो पिता का एक चेहरा ये है कि हमारे जीवन में वो संग्राम लाएगा, संघर्ष लाएगा। तो वो संघर्षों में आगे, वो उस परीक्षा में पास होने के लिए हमें शक्ति की जरूरत है। वो शक्ति हमें कहाँ मिलेगी? जैसे यीशु को शक्ति मिली, एक बार यीशु ने वहां पर पिता के साथ प्रार्थना करके एकाग्र मन से प्रार्थना की, फिर उसके लिए क्रूस, फिर तकलीफ नहीं हुआ। उसका बैटल कहाँ था? गत्समनी वाटिका में संघर्ष वहां था। वहां पिता के साथ वो एक बार जान लिए पिता की यही इच्छा है, फिर वो क्रूस उठाए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। शरीर में दुख भोगा, यातना ही सही, पर मन में जो उनका मेन प्रॉब्लम, मन में वो यानी संघर्ष करती है, कैसे हो सकता है, मैं कैसे इसका सामना करूंगा, पर वो कर पाए। आगे चलकर आखिर में सूली पर भी वो प्रार्थना करते हैं, क्या? पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे। क्षमा की प्रार्थना। तो प्रार्थना में जो लोग हमारे विरुद्ध है उनको क्षमा करना अनिवार्य है। तो यीशु की जिंदगी से हम यही जानते हैं कि जीवन में पिता की वाणी को सुनना है, स्वर्ग खुलेगा प्रार्थना में। हम कोई भी फैसला प्रभु से पूछे बगैर नहीं करेंगे। प्रार्थना में हमारा विश्वास बढ़ेगा, प्रार्थना में पवित्र आत्मा हमें प्राप्त होगा, दुखों में हम आगे यानी बढ़ पाएंगे, हर एक हमारे जो विरोधी हैं उनको क्षमा कर पाएंगे। अब कुछ और बातें हैं प्रार्थना के बारे में, हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 में पढ़ते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। आज आप रात को अगर हो सके तो ये पूरा अध्याय पढ़ेगा, क्योंकि इसमें 6 किस्से हैं और ये 6 बातों से, दिस इज कॉल्ड द चैप्टर ऑफ प्रेयर। इट इज कॉल्ड लाइफ ऑफ प्रेयर इन लूक 18 इट इज कॉल्ड। तो ये बातें कुछ सीखना है, क्योंकि यीशु ने यहाँ पर कुछ दृष्टांत दिए हैं और कुछ बातें बताई है। पहला दृष्टांत है न्यायकर्ता और विधवा का दृष्टांत, कि एक न्यायाधीश है जो बड़ा कपटी है और न्याय देना नहीं चाहता, और वहां एक विधवा औरत आकर वैसा कि अपने न्याय के लिए मांग करे, क्योंकि उसका पैसा किसी ने हड़प लिया है। वो न्यायाधीश उसको नकार रहा है, पर वो विधवा औरत दिन रात उसके पास आकर नाक में दम कर दिया और कह रही है मुझे न्याय दिलाइए, मुझे न्याय दिलाइए। तो यीशु ने क्या लिखा? वो न्यायाधीश, क्योंकि वो उससे छुटकारा पाना चाहते थे, उसको देते हैं। तो क्या इससे क्या पता चलता है कि यीशु दिन, अगर वो कपटी न्यायाधीश भी न्याय देता है, तो तुम जब दिन रात अपने ईश्वर से प्रार्थना करोगे तो वो तुम्हारी क्यों नहीं सुनेगा? तो यीशु ने 18:1 में बताया, कभी भी निराश प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है, प्रार्थना निरंतर करते रहना है, प्रार्थना को बीच में नहीं, आपको हिम्मत नहीं हारनी। यू शुड नेवर गिव अप।
रादर यू शुड परसिस्ट, यानी प्रार्थना में एकाग्र आग्रह होना जरूरी है। नहीं तो परमेश्वर जो देना चाहते हैं वो नहीं, हम उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीच में अगर हम छोड़ देंगे, प्रभु चाहता है कि हम बने रहे, डटे रहे, तो ही हमें मिलेगा। और एक किस्सा, उसके बाद के किस्से में यीशु बताते हैं कि फरीसी और नाकेदार दोनों मंदिर में आते हैं, किसके लिए? प्रार्थना करने के लिए। पर दोनों की प्रार्थना एक की सुनी मार रहा है, घमंडी है, और अभिमान से वो प्रार्थना नहीं बल्कि अपनी ही बढ़ाई कर रहा है, और कह रहा है कि मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो दशमांश देता हूँ। और नाकेदार छाती पीट पीट कर यही कह रहा है, प्रभु मुझ पर दया कर। तो इससे क्या पता चलता है? हमें अपनी खुद की धार्मिकता पर घमंड नहीं करना, बल्कि हमें प्रभु के सामने विनम्र बनना है। प्रार्थना किसकी सुनी जाएगी? जो विनम्र बनता है, जो जानता है मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, सारा सब कुछ मैं कर सकता हूँ। यानी अपनी धार्मिकता, you should not be boasting about your self-righteousness. Don't have the attitude of self-righteousness. Rather, you should have an attitude of humility. बहुत ही विनम्रता से, क्योंकि प्रभु विनीतों पर ही दया दिखाता है। और तीसरा किस्सा है कि प्रभु बच्चों को आशीर्वाद दे रहे, तो हमारा मनोभाव कैसा होना चाहिए? बच्चों के समान। ईश्वर का राज्य किसका है? बच्चों का। तो बच्चे कैसे पूर्ण रूप से यरीको का अंधा एक बहुत सुंदर एक उदाहरण है हमारे लिए, कि ईश्वर कई कई सारी बाधाएं आ सकती है उसके सामने भी। कई लोग उसको कह रहे चुप रह जा। आज कई बार ऐसा होता है, घर में आपके ही लोग ना आपका टांग खींचेंगे, आपको नहीं आगे नहीं बढ़, या तो आपका हौसला तोड़ देंगे, आपको हिम्मत नहीं देंगे। यरीको का अंधा, उसको भी उसके ही अगल बगल वाले लोग कह रहे थे चुप रहे, पर वो चुप नहीं रहा, बल्कि वो पुकारता रहा। यानी प्रार्थना में हमारा भरोसा होना चाहिए कि हम प्रभु को जो पुकार है, प्रभु हमारी पुकार जरूर सुनेगा। और जब उसकी पुकार सुनी गई, प्रभु यीशु ने उसको पूछा है क्या चाहिए, तब उसने सही चीज मांगी है। प्रभु मुझे देखना है। क्या देखना है? प्रभु मुझे आपको देखना है। तो उसको प्रभु के दर्शन हुए, और दर्शन होने के बाद उसने क्या बहुत सुंदर लिखा है, ही फॉलोड जीसस ऑन द वे। यानी अब वो यीशु के पीछे, आंखों को पाकर प्रार्थना में कई बार हमें आशीष मिलने के बाद हमें ईश्वर को नहीं छोड़ना है, बल्कि ईश्वर के पीछे चलना है। ईश्वर के मार्ग पर, ईश्वर ही हमारा मार्ग बनना चाहिए, और ईश्वर के पीछे जाना, यही तो प्रार्थना का उद्देश्य है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु के समान, क्योंकि यीशु मनुष्य देह रूप धारण करके हमें बताया है कि पिता के साथ संबंध कैसे जोड़ना। तो ये जिसने मुझको देखा उसने पिता को देखा। तो यीशु पिता को देखना है, तो हमें यीशु की ओर देखना है कि वो कैसे जीवन जिए, और उस अनुसार ही हम पिता को देख पाएंगे। अब एक और समय हो गया, क्या करें? ओके, एक और बात पर मुझे थोड़ा बताना है, थोड़ा ज्यादा समय नहीं है, पर फिर भी मैं बताऊंगी। प्रार्थना, केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं है। प्रार्थना के साथ कुछ और भी जोड़ने की जरूरत है, और वो क्या है? उपवास। आज हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां पर सब लोग को अलग अलग प्रकार के भोजन, क्यूजीन्स, मुंह में पानी लाता है, और भोजन के लिए लोग क्या क्या कहां कहां नहीं जाते, है ना। आज होटल से खाना मंगवाना बहुत, और यानी कई लोग को लगता है कि भूख लगी तो बस खा लो। पर बाइबल हमें सिखलाता है कि उपवास एक एक अहम भाग होना चाहिए, महत्वपूर्ण हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। और वो क्यों जरूरी है?
क्योंकि हम जब उपवास करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उपवास का मतलब ये नहीं है कि केवल खाने से परहेज रखो, और कई प्रकार के उपवास हो सकते हैं, पर बाइबल में बतलाया गया है कि जब लोगों ने प्रभु के लोगों ने जब उपवास रखा तो विशेषकर, यानी वो जो बातें उनको भाती है उनसे मुंह मोड़कर वो प्रभु की ओर लगे हैं। वो भोजन में रुचि नहीं रख रहे, बल्कि उनकी रुचि क्या है, उनकी रुचि ईश्वर है। तो उपवास का सही उद्देश्य ये है कि आप ईश्वर को खोजोगे, ईश्वर की ओर आपका मन लगाओगे। तो आपको ये जरूरी है कि जब उपवास करते हैं तो ऐसा नहीं कि टीवी के सामने बैठोगे, नहीं, आपको और प्रार्थना में जाना है, आपको और घुटनों के बल आना है, आपको और मध्यस्थी करनी है, और वचन वो पढ़ना है, तो ही सच्चा उपवास है। और ये उपवास हमारे जीवन का क्यों नहीं एक अहम हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में बतलाया गया है कि हर एक ईश्वर के भक्त ने उपवास के द्वारा बड़ी बड़ी युद्ध उन्होंने जीते हैं, बहुत महान कृपाएं पाई है, और उनके जीवन का क्रम होना चाहिए। अनेक लोगों को लगता है कि केवल जब समस्याएं आती ना तभी उपवास करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जीवन को सामर्थ्यशील बनाने के लिए, क्योंकि शैतान आपको जरूर शरीर के, ये हमारी लड़ाई किससे है, शरीर और आत्मा से, आत्मा को और शक्तिशाली बनाने के लिए शरीर तो मांगता रहेगा, पर जब शरीर जो मांगता है उसको मना करेंगे तो आत्मा शक्तिशाली बनती है। आत्मा तत्पर है, शरीर दुर्बल है, आत्मा तत्पर है, शरीर दुर्बल है। इसे आत्मा को और शक्तिशाली की, वो शरीर की बातों को जो दुर्बलता है उस पर वो अधिकार ले सके, इसके लिए उपवास करना जरूरी है। तो पुराने विधान में लिखा है मूसा ने 40 दिन उपवास किया, 40 दिन प्रभु के साथ रहे, और 40 दिन में उनको क्या मिला, आज्ञाएं मिली है। 40 दिन प्रभु के साथ रहकर इतने तेजमय हो गए कि उनके सामने एक पर्दा लगाना पड़ता था, एक घूंघट रखना पड़ता था, इतने तेजोमय हो गए। निनेवे के लोगों ने जब उपवास किया है तो उपवास के द्वारा उन्होंने उन पर आने वाली आफत टल गई। हम जानते हैं योएल नबी के ग्रंथ में प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं तुम सब लोग उपवास करते हुए वापस हृदय से परिवर्तित, तुम्हारा हृदय परिवर्तित हो जाए, तुम सब लोग मेरे पास वापस आ जाओ। प्रभु कहता है मैं तुमसे कहता हूं तुम सब लोग उपवास करो। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ, एज्रा में, नेहमाया में, समय कम है पर ये सारे लोगों के, अगर आप बाइबल पुराने विधान में और दानियल का उपवास, सच वहां दानियल के उपवास में तो इतनी सुंदर बात है कि 21 दिन तक जब वो उपवास करते तो जो लड़ाई, क्योंकि हमारी लड़ाई सांसारिकता से नहीं है, शरीर से नहीं है, हमारी लड़ाई कहाँ है, जो इट इज विद द प्रिंसिपैलिटीज, द पावर्स ऑफ डार्कनेस, अंधकार की शक्तियों से जो स्वर्ग में है, उनसे हमारी लड़ाई है। तो आज हमारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए भी कई शैतानी शक्ति विरोध करते हैं। अब वो शैतानी शक्तियों का उसको अगर हटाना है तो उपवास का बल चाहिए। उपवास के द्वारा ईश्वर अनेक कृपाएं हम पर बरसाता है। तो दानियल ने जब उपवास किया तब जाकर उसकी जो प्रार्थना का जो जवाब था उसे मिला है। तो हम आगे अगर आप पढ़ सकते हैं तो कृपया दानियल पढ़ेगा। और हम पढ़ते हैं यानी शिष्यों में, नए विधान में भी, कि प्रभु यीशु ने 40 दिन उपवास किए हैं। प्रभु यीशु केवल वो 40 दिन नहीं, लगातार भी उपवास कर रहे थे। मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी कैसे। पर प्रेरित चरित्र में शिष्यों ने उपवास किए हैं, शिष्य उपवास कर रहे थे। जब यीशु के साथ शिष्य थे तब लोगों ने पूछा आपके शिष्य क्यों उपवास नहीं करते? तब उन्होंने क्या कहा, दूल्हा अगर साथ में तो उपवास क्यों करना, पर दूल्हा चले जाने के बाद उपवास करेंगे। तो शिष्य ने उपवास किया है जब दूल्हा राजा यानी यीशु चले गए। तो यीशु जब कहते मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में कि तुम जब उपवास करोगे तो क्या करना, दूसरों के सामने ढिंढोरा मत पिटाना। इसका मतलब क्या है, तुम जब उपवास करोगे, यानी क्या मतलब कि हमें उपवास करना है, हमें उपवास करना है। अब उपवास में कई लोग करते हैं मैं करेला नहीं खाऊंगा, कि जो उनको अच्छा नहीं लगता वो नहीं खाएंगे। नहीं, जो आपको बहुत अच्छा लगता है वो नहीं खाना है। भोजन को आपको जो आपको रुचि देता है उन्हीं को छोड़कर प्रभु को और जिसके मन में तड़प है प्रभु को पाने की, वो जरूर उपवास पकड़ेगा, क्योंकि वो उस दिन प्रभु को खोजता है, प्रभु को खोजता है कि आज का दिन मैं प्रभु के लिए, आज मैं ना मोबाइल को पकड़ूंगा, ना मैं टीवी के पास जाऊंगा, नहीं, और ना भोजन, आज मैं अपने ईश्वर के साथ जुड़ूंगा। तो मैं सच में कहती हूँ, वाकई में आपकी जिंदगी में अनेक सारे जो ब्रेक थ्रूज आने हैं, अनेक सारे जो बाधाएं हैं, टल जाएगी।
अनेक सारे आपके जीवन में आशीष ऐसे के ऐसे बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिलेगा। तो हम पढ़ते हैं 84 साल से वो जो विधवा थी, उन्होंने भी ईश्वर यीशु को के दर्शन कैसे किए? वो पूरे समय मंदिर में क्या करती? वो केवल उपवास और प्रार्थना करती, दिन रात वो करती उपवास और प्रार्थना। इससे उसने प्रभु यीशु के दर्शन पाए, प्रभु यीशु के दर्शन पाए। तो आगे हम बढ़ते हैं, एक ही बात अभी करके मैं अंत करती हूँ क्योंकि समय नहीं है। हम पढ़ते हैं कि लूकस 10 और मत्ती 10 में लिखा है, यीशु ने शिष्यों को अधिकार दिया है। किस बात का अधिकार? अबदूतों को निकालने का अधिकार दिया है, और वो अबदूत निकाल भी पाए। कहीं कोड़ियों को चंगा कर पाए, कहीं यानी बीमारों को भी चंगा किए हैं, कोड़ियों को शुद्ध किया है। पर लिखा है कि मत्ती के सुसमाचार में जिस यीशु ने मत्ती 10 में उनको अधिकार दिया है, मार्कुस 3 में भी उनको अधिकार दिया है, पर मार्कुस 9 और मत्ती 17 में एक किस्सा है कि एक पिता है जो अपने बेटे के लिए शिष्यों के पास गए हैं, क्योंकि उनको उसके बेटे को भी अबदूत लगा था और वो मुंह से फेन उगलते थे, पर शिष्य उन्हें चंगा नहीं कर पाए। तब यीशु जब आए और यीशु ने उनको जब चंगा किया है, तब शिष्य ने आकर पूछा, क्यों हम उन्हें चंगा नहीं कर पाए? हम क्यों इस अबदूत को नहीं निकाल पाए? तब यीशु ने क्या कहा है 17-21 में, मैं तुमसे कहता हूं कि ऐसे अबदूतों की जाति, यानी अबदूतों में भी अलग अलग प्रकार की जाति होती है, कुछ है जो बहुत ही जटिल है, ऐसे अबदूतों की जाति हमारे जिंदगी से नहीं निकाली जा सकती जब तक हम प्रार्थना और उपवास ना करें। प्रभु यीशु क्यों निकाल पाए? क्योंकि वो प्रार्थना और उपवास कर रहे थे। केवल 40 दिन का उपवास नहीं, वो लगातार उपवास पकड़ते थे, इसलिए वो ऐसी शक्ति से भरे जाते कि जो शिष्य नहीं कर पाए, यीशु आराम से कर पाए। ऐसी जाति केवल प्रार्थना और उपवास के सिवा नहीं निकाली जा सकती। इसे प्रार्थना के साथ उपवास जोड़ना जरूरी है। हमारे जीवन में आज घर में क्लेश है। कई लोग मुझे पूछते हैं, कब हमारा घर का झगड़ा खत्म होगा, कब हमारे पति पत्नी का रिश्ता सही होगा, कब हमारे बच्चे वाकई में स्थापित होंगे, क्यों मेरे जीवन में ही ये सारी बाधाएं आ रही है, मैं करने को जाता हूँ, एन मौके पर सब कुछ टल जाता है या खत्म नहीं हो पाता, मेरा घर अब तक नहीं बन पाया है, मेरे सपने अब तक साकार नहीं हो पाए। क्या क्या लोग आकर शिकायत लेकर आते। कारण है कुछ जीवन में बाधाएं हैं, बंधन है जो आप भी नहीं जानते। कुछ ऐसी जाति के अबदूत हैं जो आपको जीवन में वो केवल प्रार्थना और उपवास के द्वारा आपकी जिंदगी से निकाली जाएगी। इससे ये जानना कि अब्बा के दर्शन करना है तो हमें प्रार्थना और उपवास के द्वारा, जैसे यीशु ने हमें सिखाया है, हमें करना होगा। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और प्रभु से ये निवेदन करें, प्रभु मुझे प्रार्थना का वरदान दे और अपने शरीर की वासनाओं का दमन करूं। मैं शरीर की वासनाओं का दमन करते हुए, इच्छाओं का दमन करते हुए, मैं तेरी ओर, मेरा मन, मेरा हृदय तेरी ओर खींचा जाए। मुझे प्रार्थना का बल दे और आत्मा में मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर कि मेरे जीवन में मैं वाकई में तेरी कृपा को प्राप्त कर सकूं, मैं तेरे चेहरे को देख सकूं, तेरी वाणी को मैं सुन सकूं और मैं जानूं कि तू कितना भला है। परखो और जानो प्रभु कितना भला है, चखो और जानो प्रभु कितना भला है। ये तभी हो पाएगा जब आप अपने जीवन में प्रार्थना और उपवास को अधिक स्थान देते हैं। एक पल के लिए स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। और अरे 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 विश्वास करें कि प्रभु आपको कृपा देगा, आत्मा में एक प्रेरणा देगा, इच्छा देगा। अब तक शायद वो इच्छा ना भी हो, पर अगर आप मांगेंगे वो जरूर देगा, आपको वो कृपा देगा। रे 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 अरे 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 अरे। Oh Lord, anoint them, Lord. Anoint them afresh, Lord. Give them the spirit of prayer, Lord, of complete faith, trust and surrender to you, Lord. Lord, let them deny themselves, Lord. Deny the needs of the flesh, oh Lord, that they might be anointed with your power, your grace, oh Lord, that they can accomplish great works, Lord, through that power.
हालेलुया, 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 हालेलुया। आज की नोवेना की प्रार्थना हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। हे प्रभु, अकेले हृदय का तू एक मित्र है, दुखी आत्मा का तू विश्वास है। मेरे बचाव के लिए तू आ, निराशाओं से तू मुझे बाहर निकाल। तू ही मेरी आशा है और मेरा सांत्वना दाता है। तू मेरी दुर्गति होने नहीं देगा। तेरी प्रीति पर मुझे विश्वास है। हे मेरे पिता, तेरी उपस्थिति के लिए और तेरे प्रेममय, तारणदायी और आरोग्यदायी स्पर्श के लिए मैं तेरा आभारी हूं। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबको जय यीशु। कल हमारा नोवेना का अंतिम दिन है। कल हम अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए विशेष निवेदन प्रार्थना करने वाले हैं और उसके बाद आखिर का जब शुक्रवार के दिन फादर जी मीसा चढ़ाएंगे आपके सभी मतलबों के लिए। कृपया आज जरूर, आज रात को कोई भी टीवी वीवी नहीं, आज ये आपका उपवास होगा कि टीवी और मोबाइल के साथ नहीं बैठेंगे, बल्कि और आज हो सके तो रात का भोजन भी ना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक समय ना खाने से कोई मर नहीं जाएगा, थोड़ा सा त्याग देंगे ताकि ये कल के दिन हम और अभिषेक पाएंगे और हम कृपा में आगे बढ़ेंगे। जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। हम वी विल लीव द मीटिंग नाउ।